कस्बे त्राल के मेन टाउन में एक अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगरचे जमहूरियत का नाम है, लेकिन हकीकत में यहां जमहूरियत को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। जमहूरियत में हर फर्द अपनी बात रख सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से लोगों को तरह तरह के मुश्किलात में मुब्तला किया जा रहा है। अब यहां के लोग काफी तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ से बेरोजगारी है तो दूसरी जानिब कमर तोड़ महंगाई। उन्होंने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग फेक एनकाउंटर करते हैं उनके लिए खुली छूट है, उनके लिए कोई सजा नहीं, लेकिन जो सच बोलते हैं उन्हें सजा दी जाती है। उमर अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन देने के मामले पर बताया कि ये इख्तियार यहां की असेंबली को होना चाहिए। उमर ने कहा कि 370 मामला अदालत के सामने है और इसी तरह पूरी तंजीम नौ है। सुप्रीम कोर्ट ने तंजीम नौ पर फैसला नहीं दिया और वो तब्दीलियां कर रहे हैं। उमर ने कहा कि क्योंकि एलजी इसका इंतखाब करेंगे तो इससे शक पैदा होता है कि इकदाम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि वो सीटें नहीं जीत सकते, इसलिए वो बैकडोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो पीडीपी उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर पीडीपी को अब कोर्ट में जाना जरूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहां तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ही 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द ज़ाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने पर पीडीपी का मौक़िफ़ सब जानते हैं और 5 अगस्त को महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो अदालत में जाने के काबिल नहीं थी। ताहम उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली निशिस्तों के रिजर्वेशन पर उमर अब्दुल्ला के नुक्ते नज़र की तायीद की। कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि रिजर्वेशन की है, अच्छी बात है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए की है, लेकिन नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सीट रिजर्व होनी चाहिए, लोग जीत के हैं। और अगर आपने नॉमिनेशन करनी भी है तो भाई वो लोकल गवर्नमेंट करनी चाहिए ना। एलजी साहब तो खुद नॉमिनेट है। अब मुझे बताइए, जो खुद नॉमिनेट है वो किसी दूसरे को नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि जब आप नॉमिनेशन करेंगे तो जहाँ चीफ मिनिस्टर करे, जहाँ स्टेट कैबिनेट करे, जहाँ असेंबली करे, उसकी वजह जो लोग जीत के आएंगे उन लोगों के नुमाइंदों के लोगों की बात करें। ये तो सेंटर से भेजे हुए लोग हैं। और जहां तक पीओके की रिजर्वेशन की आपने बात की है तो 1 सीट तो मैं समझता हूँ हमारे साथ मजाक है। आपको लगता है कि जो विपक्ष है, चाहे वो एनसी पीडीपी, इस मुद्दे पे एक है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक पार्टी को छोड़ के तो सभी लोग इस पर एक हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। हम तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना हो जाना चाहिए। अब ये तो बाबूराज है, बाबूराज के हम खिलाफ हैं। अब आप मुझे बताइए, कल को एलजी साहब किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं, हमें क्या पता वो कौन है कौन नहीं है। जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो लोगों का नुमाइंदा जीत के आएगा। अगर नॉमिनेशन भी करनी है तो स्टेट असेंबली या स्टेट कैबिनेट को ये अख्तियार होने चाहिए। तो मैं समझता हूं ये जो है इससे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने उनके वालिद को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नेहरू से नफरत है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो कहा उसका काउंटर करने के लिए सरदार पटेल का खत मौजूद है। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला जी, yesterday the Home Minister made certain statements in Parliament about the Kashmir. How do you see those statements? Do you think they're accurate or there is a? They're not accurate. See, you can't tarnish the image of Nehru because they must know the facts. You know, why did the troops suddenly shift to Poonch and Rajouri? Because they were in danger. They would have been today part of POK if the troops hadn't shifted to save that region, which is part of India today. Secondly, they blame him for ceasefire.
Whereas there is a letter itself written by Sardar Patel Sahib from Dehradun in 48 to Gopalaswamy Iyengar saying, we are sorry, we don't have the material to continue with this war. And we do not know how long this tragedy will last. We must find a solution to this immediately. It was not Nehru's decision. It was the condition of the country at that time. That decision was taken by the cabinet. So it's a collective decision which Sardar Patelji was a part of very much. Part of it. His letter is there. Why don't they see that? So why this attempt, sir? Why do you think this is being said? They want to tarnish Nehru. Did he do nothing in 17 years? If Nehru was not there, Kashmir would not have been part of India. Let me tell you frankly. It would have never been part of India. It's a Muslim majority country and we would have gone to Pakistan. It was Nehru who saw to it that it stays with India. This they forget because they've got some, I don't know what is hatred about Nehru in their mind. I can't understand. It's something my father was put by him in jail. Still, I am not the one who will abuse him because he did so much for this nation. This nation can never forget what he has done for us. Today, if we are standing proudly, the basis of that nation was set by Nehru. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेहरू के बारे में जो कुछ कहा वो हक़ाइक़ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि फारूक अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू की हिमायत कर रहे हैं। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जब जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर जब लोकसभा में डिबेट चल रही थी तो जम्मू कश्मीर के माजी में जो यहां उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने गलत फैसले लिए जिनका नतीजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ा। ये गलत पॉलिसीज थी उस जमाने की सरकार ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको कब्जे में रहने दिया। वो लोग भी हमारे हैं और जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर दिया। और 1962 की जंग में अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा ईस्ट लद्दाख का चीन को दे दिया। पाकिस्तान ने शक्साम वैली चीन को दे दी और कांग्रेस के नेता और आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब तमाशा देखते रहे। ये जिक्र पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह साहब ने किया और ये हकीकत है, इसको दुनिया जानती है। अमित शाह साहब ने जो बोला है वो हकीकत के ऊपर बेस्ड है। और मुझे हैरानगी हुई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जवाहरलाल नेहरू साहब की सपोर्ट में आ गए। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब ये कहते हैं कि उनके बाप को, पिताजी को उन्होंने जेल में भी डाला था तब भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं? अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के आजहानी जो वालिद मोहतरम को नेहरू जी ने जेल में डाला उसके बाद भी अगर उनका यह बयान है तो यह सवाल आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए कि इतनी मोहब्बत क्यों। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ये तो वही बता सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन